गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, द्वादश भावों में किस भाव की महत्ता सर्वोपरि है? अब द्वादश भाव में अगर आप थोड़ा सा अवलोकन करें तो ये द्वादश भाव बनते कैसे हैं। सबसे पहले अगर इन पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लें तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही समझ में आ जाएगा। तो किसी भी जातक की कुंडली बनाने के लिए हमको तीन चीजों की मूलभूत आवश्यकता होती है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, फिर टाइम ऑफ बर्थ, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन तीन मूलभूत घटकों के द्वारा किसी भी जातक की कुंडली का निर्माण होता है, परंतु इसमें भी सबसे सर्वप्रथम लग्न का निर्धारण किया जाता है और लग्न के निर्धारण के पश्चात फिर ग्रहों की स्थिति का आकलन किया जाता है। तो सर्वप्रथम लग्न का जब निर्धारण कर लेते हैं, उसी के बाद शेष जो भाव बचे वो ऑटोमेटिक रूप से स्थित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी जातक का जो जन्मांग है वो लग्न के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि लग्न के माध्यम से ही अन्य भावों की स्थिति ज्ञात हो पाती है। तो ये एकदम स्पष्ट करता है कि द्वादश भावों में लग्न की ही महत्ता सर्वाधिक है, क्योंकि अगर लग्न ही नहीं होगा तो अन्य भावों की स्थिति हमको ज्ञात ही नहीं हो पाएगी। तो एक तो प्रथम कारण तो यह है कि लग्न ही द्वादश भाव में सर्वोच्च स्थान रखता है। अब इसको अगर हम अन्य बिंदुओं से भी देखना चाहें तो जैसे किसी भी जातक के शरीर में सबसे प्रमुख अंग उसका हेड, उसका सर होता है। अगर सर को अलग कर दिया जाए तो जातक के जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से किसी भी कुंडली में अगर लग्न ही ना हो तो कुंडली का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी लग्न की महत्ता सर्वोपरि। इसके अतिरिक्त लग्न का जो स्वामी होता है लग्नेश, लग्न का जो स्वामी लग्नेश होता है वो चाहे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, दोनों ही स्थितियों में वो शुभ फलदायी होता है अपने स्वभाव और बल के अनुसार। ये मुख्य रूप से बात। तो लग्नेश मंत्रेश्वर महाराज ने फलदीपा के अंतर्गत लग्नेश के संबंध में बताया है कि लग्नेश चाहे जो भी ग्रह हो, वो जहां पर स्थित होगा, जहां पर वो दृष्टिपात करेगा, जिसके साथ बैठा होगा, वहां पर वो शुभ फलदायी होगा, परंतु अपने स्वभाव और बल के अनुसार। तो यहां पर भी स्पष्ट होता है कि लग्न ही सर्वोच्च स्थान अपना रखता है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्योतिष में अष्टम भाव एक त्रिक भाव है, जो कि एक अशुभ भाव संज्ञक है। तो अष्टमेश, जो अष्टम भाव का जो स्वामी अष्टमेश है, वो जो भी ग्रह होता है वो भी शुभ फलदायी नहीं होता है। परंतु एक अपवाद स्वरूप अगर अष्टमेश लग्नेश भी हो तो वैसा अष्टमेश शुभ फलदायी होता है। तो ये जो अपवाद बताया गया है अष्टमेश के साथ में, वो उसमें लग्नेश की महत्ता छुपी हुई है।
कि जब लग्नेश के साथ अष्टमेश अगर है तभी अष्टमेश का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। मेष लग्न में अष्टमेश और लग्नेश मंगल, तो ये जो मंगल है अष्टमेश होने के कारण यहां पर वो शुभ फलदायी होगा, क्योंकि वो लग्नेश भी है। तो यहां से भी लग्न की महत्ता समझ में आती है। और लग्नेश या लग्न के बल पर शेष भावों का फल भी निर्धारित होता है। माना कि लग्न या लग्नेश अगर कमजोर है, पापांतर में है। अब अगर लग्न क्या है, हमारा भौतिक शरीर है, तो अगर लग्न कमजोर हो गया तो भौतिक शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर भौतिक शरीर कमजोर हो गया तो अन्य भावों के जो फल हैं उनका भी हम लोग समुचित उपभोग नहीं कर पाएंगे। माना कि हमको बुखार है, तो उस समय क्या होगा कि जो भोजन होगा वो हमारे लिए रुचिकर नहीं होगा। भोजन हमारे सम्मुख रखा हुआ है, मेरी मनपसंद का भोजन रखा हुआ है, परंतु शरीर रोगग्रस्त होने से वो भोजन जो है वो रुचिकर प्रतीत नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य भावों के भी जो भी फल हैं वो भी फलदायी हमको या रुचिकर प्रतीत नहीं होंगे। तो इन समस्त बिंदुओं के आलोक में ये स्पष्ट है कि द्वादश भावों में लग्न ही सर्वोपरि है। लग्न के बल के ऊपर ही अधिकतम परिणाम शेष भावों के आधार पर ही फलदायी होते हैं। तो आशा करते हैं कि लग्न की महत्ता आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।